Hello everybody, my name is Rohit and welcome to our channel Code Code Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to our channel. तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट बता देता हूँ कि हम लोग जो है TCS निंजा या NQT का इस मंथ पूरा प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, तो जो भी अपडेट्स होता है वो हमें टेलीग्राम लिंक में दे देता हूँ। टेलीग्राम जो है लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कोई भी अपडेट्स नया आएगा तो वो जाके टेलीग्राम में मैं सबसे पहले बताता हूँ, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। और नए आए हो अभी तक तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो, क्योंकि जो भी जिसको इसको टीसीएस निंजा निकालना उसको चैनल के बारे में नहीं पता है तो हो सकता है वो अभी से देखे तो जल्दी प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि अब टाइम धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो सब अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो हाँ, हम लोग का जो है दो प्लेलिस्ट खत्म हो चुका है, स्ट्रिंग एंड मैथ्स। अब हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, एरे। तो क्योंकि मैं वोट किया था पोल सिस्टम तो एरे का ज्यादा आया, तो हम लोग सबसे पहले एरे खत्म करेंगे, फिर हम लोग सॉर्टिंग की तरफ चलेंगे एंड देन लेफ्ट एप्टीट्यूड चैप्टर हम लोग कवर करेंगे एंड देन रिवीजन। तो बिना किसी देरी के हम लोग एरे प्लेलिस्ट का शुरुआत करते हैं। तो आज बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ कि हम लोग का चैनल पे एक नया अनाउंसमेंट हुआ है। तो जो नहीं देखे हैं प्लीज जाके देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार नया कोर्स आने वाला है इस मंथ। तो धीरे धीरे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन है, गिवन एन एरे नम्स विद एन एन ऑब्जेक्ट्स। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं आप लोग को फ्लो बता देता हूँ कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अप्रोच, सॉरी, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन को समझने के बाद हम लोग चलेंगे अप्रोच की तरफ एंड देन हम लोग चलेंगे कोड की तरफ एंड देन हम लोग देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है, एकदम ध्यान से हम लोग समझेंगे एक एक चीज, ताकि कोई भी अगर नया हो इस प्लेलिस्ट में, एरे प्लेलिस्ट में, उसको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन है और हम लोग क्वेश्चन में करना क्या है, तो बेसिकली सॉर्ट करना है, लेकिन विदाउट यूजिंग एनी लाइब्रेरी फंक्शन। तो हम लोग को ऐसा नहीं कि सॉर्ट फंक्शन लगा दिए बोले हो गया मेरा तो एक लाइन का कोड है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना है हम लोग को। हम लोग को यहाँ पे एल्गोरिदम का यूज करना है। तो हम लोग सबसे पहला अप्रोच देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तीन वेरिएबल ले लेंगे, C1, C2, C3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग लूप चलाएंगे, तो हम लोग देखो यहाँ पे 2 है, तो हम लोग चेक किए 2 कितने बार है मेरा। तो 2 हम लोग का पता चला, 2 जो है हम लोग का 2 बार है। ठीक है, 2 जो है हम लोग का 2 बार है। फिर हम लोग देखें कि 0 कितने बार है, तो 0 देखिए हम लोग 0 भी 1 बार है, सॉरी 2 बार है। अब हम लोग देख रहे हैं 1, 1 भी काउंट करो, तो 1 भी हम लोग काउंट कर लिए, 1 भी हम लोग का 2 बार है। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग तीन वेरिएबल ले लिए और इस एरे में कंडीशन है कि हमेशा 0 1 2 ही प्रेजेंट रहेगा और कोई अदर नंबर नहीं प्रेजेंट रहेगा। तो इसलिए ये मत बोलना कि अलग वेरिएबल हम लोग क्यों नहीं ले सकते, मान लो अलग नंबर आ गया। तो क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना, और इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि हमेशा तीन ही रहेगा, नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेगा, 0 1 एंड 2। तुमको इसी को सॉर्ट करना है बस। तो हम लोग क्या करेंगे, तीन वेरिएबल ले लिए, तीनों का काउंट कर लिए। अब हम लोग को सबसे पहले रखना है 0, तो हम लोग देखेंगे 0 कितने बार है। तो हम लोग रखेंगे 0 कितने बार है, 0 2 बार है, तो 0 2 बार रख दिए। फिर देखिए 1 कितने बार है, तो भैया 1 भी ये 2 बार है। फिर हम लोग देखें 2 कितने बार है, तो 2 भी भैया 2 बार है। तो जो जितनी बार है बस उसको उतने बार रख देना है, और उसके बाद हम लोग का एरे जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। ये तो हो गया एक बहुत अच्छा और आसान मेथड। अब हम लोग चलते हैं एक और मेथड जो कि इससे थोड़ा ऑप्टिमल है। वो कैसे है मैं जब आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊंगा तब बताऊंगा अच्छे से। तो हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं इसको। चलिए, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, सेकंड मेथड की तरफ। एंड क्यों ऑप्टिमल हम लोग का वो समझ में आएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग तीन वेरिएबल ले लेंगे, लो, एक ले लिया हम लोग मिड एंड एक ले लिया हम लोग हाई। तो देखो लो को हम लोग कहाँ असाइन कर रहे हैं, 0th इंडेक्स पे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5th। एंड हाई को n-1, n क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ एरे। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ, तो देखो हम लोग को 2 को क्या करना है, राइट साइड में करना है।
यानी कि इस हाई वेरिएबल से हम लोग को 2 को मेंटेन करना है, और 0 को हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट साइड में करना है। यानी कि हम लोग इस लो वेरिएबल से 0 को मेंटेन करेंगे, और ये मिड वेरिएबल हम लोग का पूरा लूप में चलेगा। तो ये कैसे कैसे क्या होगा हम लोग अभी समझते हैं ट्राई रन करके। तो हम लोग का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिए, सेकंड स्टेप हम लोग लूप चलाएंगे इसमें। देखो, तो हम लोग सबसे पहले जब 2 देखेंगे, तो हम लोग को 2 को राइट साइड में करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग का एरे ऑफ मिड हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यू हम लोग का 0 है, तो भैया हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग एरे ऑफ मिड को हाई से स्वैप करा देंगे। स्वैप कराने के बाद हम लोग क्या आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, एंड यहाँ हो जाएगा अब 2। तो देखो यहाँ पे हाई का काम खत्म। अब हम लोग हाई का वैल्यू को यहाँ कर देंगे, और लो और मीडियम जैसे था वैसे ही रहेगा। फिर हम लोग क्या चेक करें, फिर हम लोग देखें कि एरे ऑफ मिड मेरा 0 है। तो देखो एरे ऑफ मिड को हम लोग जितना लेफ्ट साइड में हो सके वहां रखेंगे हम लोग। तो देखो लेफ्ट साइड में रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट को मिड से स्वैप करा देंगे। चलो हम लोग लेफ्ट को मिड से स्वैप कराते हैं, तो इसको इससे स्वैप कराएं तो ये यहीं रह जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका काम खत्म, तो लो को आगे बढ़ाएं और मिड को हम लोग आगे बढ़ा दिए। अब हम लोग चेक किए, फिर 0 मिला हम लोग को, एरे ऑफ मिड फिर 0 मिला, तो हम लोग फिर इसको 0 को 0 ही रखेंगे, स्वैप करेंगे तो यहीं रह जाएगा। फिर हम लोग क्या किए कि लो को आगे बढ़ाएं और मिड को हम लोग आगे बढ़ा दिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि 2 मिला, तो 2 को भैया किस साइड करना है, राइट साइड कर दीजिए। तो राइट साइड हम लोग का क्या है, तो एरे ऑफ मिड से हम लोग हाई को स्वैप करा देंगे। तो देखो 2 जो है हट के यहाँ आ जाएगा, और हम लोग का 1 जो है यहाँ आ जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लोग का 1 आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का 1 आ गया और यहाँ पे हम लोग का 2 आ गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। तो ठीक है, अब हम लोग का हो गया, यहाँ पे ये लो है, इसको 1 मत समझना, ये जो है एल है। अब हम लोग को जब भी 1 मिलेगा, तो 1 को तो हम लोग को मिडिल ही में रखना है, तो बस हम लोग को मिडिल को वैल्यू को आगे बढ़ाना है। तो देखो मिडिल आ गया यहाँ पे, और एक चीज भूल गए हम लोग, तो इससे पहले हम लोग एक प्रीवियस स्टेप पे आए। तो जब भी हम लोग हाई को रिप्लेस करते हैं, तो हाई का वैल्यू क्या हो जाता है, हम लोग का एक घट जाता है। उसके बाद हम लोग देखें मीडियम हम लोग का यहाँ पे है, तो जब भी हम लोग को 1 मिलेगा, सिंपली हम लोग 1 को मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे मिड है बस हम लोग मिड इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे। तो मिड आ गया मेरा यहाँ। तो अब हम लोग देखें, फिर मिला 1 हम लोग को, फिर हम लोग क्या किए, यहाँ पे मिड को बढ़ा दिए। लेकिन देखो यहाँ पे मिड का वैल्यू जब 2 मिला, तो क्या हम लोग अब स्वैप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि स्वैप करेंगे हाई से, तो 2 इधर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। इससे मेरा जो सॉर्टेड ऑर्डर है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि वो अलग हो जाएगा। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है, सॉर्टेड से अनसॉर्टेड हो जाएगा, नॉट डिस्टॉर्टेड। सॉर्टेड से वो अनसॉर्टेड हो जाएगा, तो हम लोग को अनसॉर्टेड नहीं बनाना है। तो एक कंडीशन देख रहे हो, वेन एवर हाई इज ग्रेटर देन मीडियम, तो वहां पे हम लोग का लूप ब्रेक हो जाएगा। तो हम लोग को कब तक चलाना है, तो जब तक मेरा मीडियम जो है लेस देन इज इक्वल टू हाई रहे, यानी कि मिड वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू हाई रहे, तब तक हम लोग को ये लूप चलाना है। और जो हम लोग का सफलिंग है बाय यूजिंग 3 वेरिएबल वो करना है। तो ये हम लोग का हो गया अप्रोच। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग चलते हैं कोड के तरफ। कोड बहुत आसान है, एकदम आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अच्छे समझ में आएगा। इसको हटाते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं कोड के तरफ। तो देखो कोड हम लोग का क्या कर रहा है, और यहाँ पे ये ध्यान देना, 200 हम लोग ले लिए लो, हम लोग ले लिए हाई, हम लोग ले लिए मिड। अब हम लोग चेक किए क्या मेरा मिड इज लेस देन इज इक्वल टू हाई है। तो देखो हाँ, मिड इज लेस देन इज इक्वल टू हाई है। कंडीशन हम लोग चेक करेंगे उसके बाद, जब हम लोग को 0 मिल रहा था तो हम लोग लो से रिप्लेस कर रहे थे, और फिर हम लोग लो को बढ़ा रहे थे। यहाँ 0 मिल रहा था तो 0 से हम लोग लो को भी आगे बढ़ा रहे थे, फिर मिड को भी आगे बढ़ा रहे थे। उसके बाद हम लोग का जब 1 मिल रहा था तो सिंपली हम लोग मिड को आगे बढ़ा रहे थे, और जब हम लोग का हाई हो रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, मिड को हाई से रिप्लेस कर रहे थे, बस हाई को हम लोग हटा रहे थे। और एक कंडीशन आता है, जब हाई हम लोग का ग्रेटर हो जाता है, सॉरी ग्रेटर नहीं, हाई को बोलेंगे हम लोग लेसर हो जाता है, मतलब हाई इस साइड आ जाता है और मिड हम लोग का ग्रेटर हो जाता है। मतलब कि मिड जब तक छोटा है तब तक तो चलेगा,
और हाई जो है लेसर हो जाता है, माई मिस्टेक, हाई जो होगा लेसर हो जाएगा, मतलब इस साइड आ जाएगा। तो हाई जब इस साइड आ गया लेफ्ट साइड, तब हम लोग का क्या होगा, वहां से हम लोग का लूप फॉल्स हो गया और मिड हम लोग का क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो मिड जब ग्रेटर हो गया हाई से, तो हम लोग का वहां पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो बस यही करना था। अब बोल रहे हैं कि वो दोनों मेथड में अंतर क्या था। तो देखो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले एक बार लूप चला रहे थे हम लोग, काउंट करके हम लोग तीनों वेरिएबल ले रहे थे, फिर हम लोग दोबारा लूप चला रहे थे। तो हम लोग वहां पे प्लेस कर रहे थे कि दो, जीरो कितने बार है, वन कितने बार है, टू कितने बार है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो 2n हो जाएगा, क्योंकि हम लोग दो बार चला रहे थे। अब ये ऑप्टिमल कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखो हम लोग बस एक ही बार लूप चला रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n। ये सेकेंड मेथड का है और ये जो है फर्स्ट मेथड का है। अब हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियस है जीरो ऑफ बिग ऑफ वन होगा, क्योंकि हम लोग कोई स्पेस, जो हम लोग ऑक्सिलरी स्पेस है हम लोग का एम्प्टी है, यानी कि हम लोग का कांस्टेंट है। तो ये हम लोग पूरा कवर कर लिए, हम लोग कोड देखें, हम लोग दो अप्रोच देखें, हम लोग क्वेश्चन समझे, एंड हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें। तो थैंक यू। अगर यहाँ तक आ गए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड जितना शेयर करोगे उतना ज्यादा लोग के पास पहुंचेगा और उतना अच्छा प्रिपरेशन होगा सबका। ठीक है, तो धन्यवाद। बस यही बोलना था।